मोहसिन ने फाइवर ले लिया, अपन तो जीते। मैं हूं ना, मेरे 83 और 5 कैचेस तुमको हमेशा याद रहेंगे। आगे फॉर्म में घंटा जीतने दूंगा। कोई नहीं, हमारी बैटिंग कौन सी कम है। हूं ना, 2 विकेट लूंगा। एक और आगे फॉर्म में घंटा जीतने दूंगा। कोई नहीं, थैंक्स टू त्यागी एंड शमी, हम लोग सुपर ओवर में। मैं हूं ना, 3 बॉल पे 2 विकेट लेके 1 रन पे तुमको खत्म कर दूंगा। ये सुनील नारायण चीट कोड है। घंटा जीतने दूंगा। विनिंग रन कौन मारने आ रहा है। मैं हूं ना, विनिंग रन तो मैं ही मारूंगा ना, ऑफ कोर्स। घंटा जीतने दूंगा। एलएसजी के ओनर ने क्यों इतना सारा पैसा अपना खर्च किया हुआ है भाई ऐसी टीम पे जहां पर भाई कोई रिजल्ट तुमको मिल नहीं रहा है। ऑल्दो उनके बैट एलएसजी के बॉलर्स कितना कुछ कर डाल रहे हैं, उनकी टीम के मोहसिन खान, ये प्रिंस यादव, बाकी सब कितना कुछ कर डाले, अपना पूरा दही दिए दे रहे हैं भाई, शामी आमी सब कुछ कर दे रहे हैं, बट इनके बैट्समैन से कुछ नहीं हो पा रहा है। सुपर ओवर में भी भाई जिससे पहुंचे हो तो वो भी शामी की छक्के की बदौलत। क्या कर रहे हैं भाई ऊपर के बैट्समैन, ऋषभ इतनी छोटी, कोई ना इनका एक भी ना टॉप ऑर्डर ना उसका मिडिल ऑर्डर ना लोअर मिडिल ऑर्डर, एक भी भाई प्रेशर रिलीज कर ही नहीं पा रहा। सारे काम एलएसजी के लिए बॉलर्स ही कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी बॉलिंग करा के दे, बढ़िया टाइट करा के। ऊपर से दिग्वेश राठी को लास्ट ओवर में इतने रन पेल दिए, रिंकू सिंह ने, दैट वाज द डिफरेंस कि उनको ये दिन देखना पड़ा आज। फिर से लगातार इस साल तो वो जीते ही नहीं अपने होम में भाई, लखनऊ सुपर जायंट्स। जहां बन गया ना 155 बन गए थे ना, उतना बहुत था एलएसजी के लिए भाई। एलएसजी को खुद पता था कि इतना बहुत बन गया, जबकि उन्होंने जल्दी विकेट्स गिरा लिए थे केकेआर के लिए। दे हैड दिस अपॉर्चुनिटी कि वो भाई इनको 120 130 में बुक करके बहुत इजी विन कर सकते थे अपने लिए, पर खुद हगैया भाई, खुद हगैया, बहुत ही खराब। फाइनली हमें पहला सुपर ओवर देखने को मिल गया इस साल भाई, और वो सुपर ओवर भाई पहली बॉल पे खत्म भी हो गया भाई। 3 बॉल हुई सुपर ओवर में, 4 बॉलें हुई सुपर ओवर में, जिसमें पहले पे क्या बॉल कराई यार। नारायण इज द किंग ऑफ आईपीएल भाई। करेक्ट ना भाई, ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना एमएस धोनी है, ना कोई। द किंग ऑफ आईपीएल इज सुनील नारायण भाई। ही इज द मोस्ट रिलायबल प्लेयर टू एवर प्ले द गेम। केकेआर की तो जान है भाई नारायण। जान, अबे क्या पूरन को बॉल भाई, इधर लेग की बॉल, और कहा उसने ऑफ स्टंप उसका उड़ा दिया भाई। उसको ड्रीम बॉल। मैचअप से इतने तगड़े हैं, वो तो उसको भी आउट कर देता है ऋषभ पंत को, उसको भी नहीं खेलना आ रहा था भाई। बट प्लस रोमन पावल के वो जो 2 एफर्ट, अब क्या एफर्टलेस कैचेस पकड़े उसने अपनी मतलब पूरी बॉडी लाइन पे लगा के। पहला कैच जो उसने तोड़ा उसका पकड़ा था शायद, किसका था वो, बहुत मार्श का पहला ही कैच, बहुत तगड़ा कैच था। वहीं से फिर उसके बाद माकरम का सुपर ओवर में वहीं से मैच पलटा। बट पहला गेम यार, एंड हैट्स ऑफ टू भाई मोहसिन खान भाई, ही टुक 5 विकेट्स फॉर एलएसजी। पहला फाइवर आ गया सीजन का। उसने पूरा भाई इनको मौका दे दिया कि प्लीज अब तो मैच जीत ले, अब जीत लोगे। तब भी भैया 150 पहुंच गया किसी भी तरह के यार। उनको पता था कि भाई नारायण और सुनील, वो वरुण चक्रवर्ती ये गेम हमारे लिए निकाल देंगे, और भाई एग्जैक्टली वही हुआ। पहले गेम में भी बहुत अच्छा खेला इसने, गुजरात टाइटंस ने अगेंस्ट सीएसके। आज तक सीएसके के अगेंस्ट वो उनके होम पे नहीं जीते थे चेपॉक में। आज उन्होंने वो अपनी रिकॉर्ड तोड़ दिया। सीएसके का भी दबदबा थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है चेन्नई में। उनके ऋतुराज गायकवाड़ ने भी सबसे स्लो सेंचुरी मार दी, मतलब हाफ सेंचुरी मार दी। 49 बॉल पे 50 मारा। उनकी टीम भी मतलब आज एकदम ऑफ कलर्स लगी, क्योंकि रबाडा और सिराज ने पूरा एकदम डोमिनेट किया पूरा पावर प्ले में, इस वजह से। बट बिफोर कंटिन्यूइंग भाई, लेट मी टेल यू, जो नए यूजर्स हैं, मेरा नाम है सव्य एंड माय नेम इज सचिन। टुगेदर वी आर बैड एंड मैटर्स। तो भाई पहले मैच में स्टार्ट करते हैं साई सुदर्शन और शुभमन गिल। ये लोग क्या, मुझे लगता है कि ग्लू लगा के आते हैं, स्पेशली साई सुदर्शन जो फॉर्म में आ गया, धीरे धीरे वो चिपक जाता है, तो भाई वो आउट होने का नाम नहीं लेता। अगर बताइए, देखो 150-60 का तुमने किसी जीटी को स्कोर दिया है, तो वो इतना सेफ क्रिकेट बहुत सेफ खेलेंगे, चाहे जैसे पिच दे दो। इतना सेफ क्रिकेट वो खेल के निकलेंगे कि भाई तुमको भाई वो जीत नहीं पाओगे भाई। वो इतना तुमको लगेगा कि भाई प्रेशर बिल्ड हो रहा है, बट तुमको अचानक लगेगा 1-2 ओवर में उन्होंने प्रेशर भी रिलीज कर दिया। आज भी 50 रन की पार्टनरशिप करी इन दोनों ने, और इन लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई, मोस्ट 50+ पार्टनरशिप इन द आईपीएल बाय इंडियन पेयर। तो सबसे पहले, अभी इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा और ईशान किशन के नाम था, जिन्होंने 18 बार 50+ का पार्टनरशिप एमआई के लिए किया था। और अब शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने कर दिया है, 19 बार इन्होंने कर दिया। मुझे तो लगता है इसी सीजन ये लोग शायद 25-25 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये लोग बहुत ग्रेटेस्ट है इस मामले में, ये लोग अगर टिकते हैं। ऊपर से जॉस बटलर, इनके टॉप 3 बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर ये टॉप 3 चले गया तो ये बहुत उतनी फिजड्डी टीम भी है, इनकी मिडिल ऑर्डर। ठीक है, ऋतुराज गायकवाड़ पे आते हैं भाई। एक एंड पे ऋतुराज गायकवाड़ खड़े रहे, दूसरे एंड से सैमसन आउट, सब चले गए, सब फिर उर्विल पटेल ने रैम शॉट मारने के चक्कर में वो आउट, उसके बाद सरफराज आउट, उसके बाद ब्रेविस भी, इन लोग 6 मारने के चक्कर में आउट। थोड़ा सा पिच तो रीड करते, वो भी ऐसी पिच था जैसे एलएसजी का था, थोड़ा सा मतलब वहां भी थोड़ा सा स्लो विकेट था, उसमें ज्यादा रन नहीं बनने थे।
बट उन्होंने थोड़ा सा संभल के खेला नहीं, लेकिन जिसने संभल के खेला उसने कुछ ज्यादा ही संभल के खेल दिया, बहुत ज्यादा संभल के खेल लिया। और भाई अब चलो एक प्रॉमिसिंग स्कोर तक तो पता है, बट वो प्रॉमिसिंग स्कोर भाई वो आज के आईपीएल के टाइम में अगर तुम एलएसजी नहीं है तुम्हारे सामने तो तुम भाई वो स्कोर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सामने भाई वो सुदर्शन और वो आएंगे शुभमन गिल या फिर बटलर, वो भाई ऐसे चेस को बहुत ज्यादा इजी बना देते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि पहले गेम में सीएसके से भाई एक प्रॉब्लम है कि भाई शिवम दुबे का बहुत टाइम से नहीं चल पा रहा है भाई। जैसे ही अगर ही इज गुड, ही इज द की फॉर सीएसके, बट वो टच अभी नजर नहीं आ रहा। ना ही ब्रेविस का है, ब्रेविस ऐसे मैचेस में शायद फंस जाता है खुद, उसको अगर मोमेंटम मिला हो टॉप ऑर्डर का तब वो मारेगा। जैसे एमआई के गेम में देखा था, उसने आके बढ़िया नॉक खेला था और वो मारता लगातार, उसको वैसी सिचुएशन चाहिए। चेन्नई में अगर ऐसे तो फिर उसको बैटिंग पिच मिलेगी तो ब्रेविस मारेगा, ऐसे पिचेस पे उसके फंसने के पूरे चांस हैं। और भाई अब दुबे का ये है कि भैया स्पिनर है तुम्हारे सामने तो मैं उनको पेलूंगा, जैसे ही पेसर आएगा तो भाई बल्ला चलना बंद हो जाएगा। गायकवाड़ की बाय द वे इस सीजन की आईपीएल 2026 की सबसे स्लोएस्ट 50 आ गई, 49 बॉल्स पे मारी है। सेकंड पे भाई अपने ऋषभ पंत है जो जिसने 43 बॉल्स पे मारा था एसआरएच के अगेंस्ट, और 39 बॉल्स पे मिशेल मार्श ने मारा था अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स। और स्लोएस्ट 50 फॉर सीएसके की बात की जाए तो यहाँ पे भी ऋतुराज गायकवाड़ का नाम आता है ऑन 4th नंबर, क्योंकि पार्थिव पटेल ने मारी थी 53 बॉल्स पे, मैथ्यू हेडन ने मारी थी 51 बॉलों पे, मुरली विजय ने 50 बॉलों पे मारी थी, फिर 49 बॉल्स पे मुरली विजय, ड्वेन स्मिथ और ऋतुराज गायकवाड़, इन तीनों का नाम आता है। तो भाई ये कोई अच्छे रिकॉर्ड तो है नहीं गायकवाड़ आपके नाम, भले ही रन आए लेकिन इतने स्लो। आपने तो T20 की जगह टेस्ट खेल दिया आज भाई। और आते हैं मोहसिन खान पे दूसरे मैच में, तो भाई फाइफर ले लिया बंदे ने, एंड अनकैप्ड प्लेयर्स काफी कम है जिन्होंने 5 विकेट्स हॉल लिए आईपीएल में सबसे। और ये नंबर 4th पे आगे मोहसिन का ये फिगर काफी अच्छी, उन्होंने बॉलिंग कराई, बढ़िया बॉलिंग कराते, हिट द डेक बॉलर है और बढ़िया बाउंस कराते हैं, और लखनऊ की पिच में उसको बहुत मदद, हार्ड लेंथ का स्पेशलिस्ट है भाई वो आदमी, वो हार्ड लेंथ तुम उसकी नहीं खेल सकते। उमरान मलिक ने भाई 2022 में लिया था ये अगेंस्ट गुजरात टाइटंस 2022 में, उसने 5 विकेट लिए थे 25 रन देके। मोहसिन खान ने जो आज किया उसने भी 5 विकेट लिए 23 रन देके केकेआर के अगेंस्ट, और उससे पहले वरुण चक्रवर्ती का नाम है, उसने भी 5 विकेट लिए थे अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। अंकित राजपूत जब पंजाब से खेलते थे उन्होंने सनराइजर्स के के सामने 2018 में 5 विकेट लिए थे। और सबसे पहले नाम आता है आकाश मधुवाल का, जिसने एलएसजी के सामने 2023 के एलिमिनेटर में 5 विकेट लिए थे, सिर्फ 5 रन दिए थे। कमाल के फिगर्स हैं यार, और लात मार के बाहर निकाल दिया था एलएसजी को फिर से एक और सीजन में। बाय द वे एक चीज और हुई यार, ऋषभ पंत इतना डेस्परेट हो गया विकेट लेने के चक्कर में कि उसने अंगकृष रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए अपील करके बेचारे को आउट करवा दे। कितना घटिया डिसीजन। और दोज हु डोंट नो क्रिकेट उनको ये लग रहा है कि भैया वो क्लियर आउट था। मैं तुम्हें फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं भाई कि आउट वो क्यों नहीं था। आउट मैं भी बताऊंगा, चलो आप पहले आउट वो इसलिए नहीं था क्योंकि पहली चीज है कि भाई बैटर जब पिच के ऊपर है तो भाई वो उसी वे में टर्न करके वो पिच के ऊपर नहीं दौड़ सकता, क्योंकि स्पाइक्स पहना होता है भाई, तो पिच खराब हो जाती है, वो तो अलाउ ही नहीं होता है। तो वो इस तरफ से करके ग्रास की तरफ से भागा। और जब बॉलर भाई, जब बैट्समैन भाई भाग रहा है ना, तो वो बॉलर को तो देखेगा, वो फील्डर को तो देखेगा कि कहां बॉल है भाई, तो उसने वही देखा कि बॉल किसके पास पहुंची है, तो वो दोबारा उस तरफ भागा। तो उसमें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड तो थी नहीं, और दूसरी चीज तो भाई वो पहुंच भी गया था क्रीज में। ऋषभ पंत का ये इतना ज्यादा खराब डिसीजन भाई कि ऋषभ पंत एक्चुअली वो करना इसलिए कर रहा है, वो डेस्परेशन, क्योंकि उसके टीम से कुछ हो नहीं रहा है, उससे खुद से इतना कुछ एफर्ट हो नहीं रहा है। अब गोयनका सर भी दिखते नहीं है, वो अब फील्ड में आ नहीं रहे, शायद वो खफा हो गए अपनी टीम से, तो उस पर प्रेशर है भाई मैच जिताऊं। अब किसी पे आइदर बाय हुक और बाय क्रूक वाली बात आ गई थी, बट दैट वाज नॉट, इट वाज अ क्लियर नॉट। मेरे ख्याल से तो इसको आउट नहीं देना चाहिए था, और अगर आउट भी, प्लस ऋषभ पंत को ऐसी अपील नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आउट दे भी दिया तो ऋषभ पंत को दोबारा वो, आप एक सीनियर प्लेयर हो, प्लीज छोटे प्लेयर का थोड़ा सा हौसला बढ़ाओ यार, वो खेलने आया आईपीएल, भले ही तुम्हारी टीम गाली दे रहा हुआ तो उसकी भी टीम वैसी नीचे लगी थी, लेकिन यार ऐसी हरकतें करके यू हैव लॉस्ट द रिस्पेक्ट फॉर थोड़ी बहुत जो भी बची थी लोगों की, ठीक है। अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की बात बताओ ना क्या होती है रियल, जाके उसका चेक करना जो सबसे पहले हुआ था यूसुफ पठान ने किया था 2013 में, जब वो केकेआर से खेलते थे अगेंस्ट पुणे वॉरियर्स इंडिया। अब उसने जानबूझ के यूं पैर लड़ा था, वेन पानेल आ रहा था बॉल उठाने के लिए, उसने ऐसी एक्टिंग करी थी ना भाई, वो साफ पकड़ा गया था। बढ़िया इनिंग खेला था, 72 पे खेल रहा था, लेकिन जब आउट हुआ दुनिया भर को गाली देके निकल रहा था। मनीष पांडे वहाँ फील्डिंग करा, उसको फर्जी करी आ रहा है, मनीष पांडे वहाँ खड़ा है, भैया मेरे क्यों धो रहे हो यार। तो ये था। अमित मिश्रा बाय द वे हो चुके हैं ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के इसके शिकार। ये अगेंस्ट एसआरएच मैच था 2019 में डीसी का, तो उसमें भाई अमित मिश्रा भी गए थे, रविंद्र जडेजा इवन सीएसके से जब खेलते थे आरआर के अगेंस्ट भाई संजू सैमसन ने थ्रो मारा था, ऐसा कुछ हुआ था 2024 की बात है। बाय द वे सीएसके वो मैच इजीली जीत गई थी, बट जडेजा ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के शिकार हो चुके हैं, और आज अंगकृष रघुवंशी भी हो गए भाई। तो ये 4 प्लेयर्स थे जो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के शिकार हो चुके हैं आईपीएल में। बट अंगकृष रघुवंशी वाला तो बहुत ही क्लियर नॉट आउट था। अंपायर्स पता नहीं कैसे हैं, दे डोंट नो द बुक्स,
काफी पुअर अंपायरिंग हुई है बहुत बाय द poor वे इस साल umpiring आईपीएल में। और एक और चीज बता दूं कि कार्तिक त्यागी, आप लोग सोच रहे होगे कि उसने तो नो बॉल डाली थी, दो अबव द वेस्ट डाल दी, तो उसको क्यों मिल गया कंटिन्यू करने को, ओवर मिल गया बाय द वे। बट ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू एमसीसी लॉ 41.7 ये बोला जाता है कि अगर हाँ 2 बीमर उसने लगातार मारी, बट उसका ऐसा है कि दूसरी बीमर भी ऐसी हो जैसे पहली उसने मारी थी अपने मुंह के पास, अगर दूसरी भी ऐसी होती कि हाँ वो उसकी बॉडी को थोड़ा हार्म कर सकती है या थोड़ी सी डेंजरस है, तब अंपायर ये डिसीजन लेते हैं कि भाई इसको हटाओ बॉलर को, दूसरा बॉलर लाओ, क्योंकि दूसरी थोड़ी सी नीचे ही थी यार, उतनी कोई नो बॉल नहीं थी, मतलब नो बॉल तो थी बट उतनी कोई ऊपर नहीं थी कि बॉडी उसकी हर्ट हो जाए बैट्समैन की। और गिविंग कार्तिक त्यागी, और ऊपर से वो एडवांटेज ही था एलर्जी के लिए कि उन्होंने आराम से उसको छक्का मार दिया, पूरे सब लोग थक गए कि भाई बाउंसर मार, स्लोअर बाउंसर मार, स्लोअर करा, अभिषेक कटर नायर, पे डीजे ब्रावो सब बता रहे हैं, रिंकू भी बाउंड्री से बोल रहा भाई क्या कर रहा है, और वो भाई नहीं मैं तो स्लॉट में दूंगा, और मेरी स्पीड देखो 145 फेंकता हूं मैं आजकल, पे डालता हूं, शामी भाई को बोल्ड मारूंगा, और शामी भाई ने रख के दे दिया छक्का, वो मारा भाई जैसे मुकुल ने किया था ईडन में, वैसे अभी शमी भाई कर देते। आज तो चलो रिंकू का दिन था कि भाई रिंकू जो कर रहा था भाई उसके लिए सब सही बैठ रहा था, सोना बन जा रहा था, रिंकू का ही बेसिकली दिन था भाई। दिस विन बिलोंग्स टू रिंकू सिंह यार, और नहीं, रिंकू नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती, नो अदर प्लेयर भाई फ्रॉम केकेआर डिजर्व्स दिस विन। रोमन पावल यार, कम ऑन यार, उसके कैच को तुम नहीं कर सकते। यस एग्जैक्टली, कैसे कैचेस उसने पकड़ा, 20 कैचेस विन यू मैचेस यार, वो नहीं जो करुण नायर की तरह आप ऐसे 2 डॉली छोड़ दो, यस यस ऐसे कैचेस आपको जिताते हैं, इस वजह से बोलते हैं कि कैचेस क्यों पकड़ने आते हैं। चलो एनीवे भाई, ये वाला हम आज का एक पहला मैच हमारे, दूसरा ये केकेआर वाला जीते, और जिन्होंने भी अभी कल का, यस, और जिन्होंने भी अभी तक भाई हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, हमें यहाँ फॉलो नहीं किया है, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्लीज हमें फॉलो कर लो, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, क्योंकि हम सारे भाई मैचेस के लाइव अपडेट्स और वही टेलीग्राम पे देते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बस आपके लिए गिव अवे भी लाते हैं इसी वीडियो, हर वीडियो में आपके लिए गिव अवे होता है, 2 सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपने उनके आंसर सही सही दे दिए तो आपको मिलेगी आपकी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी या फिर यूपीआई जीतने का मौका। तो लेकिन प्राइस सिर्फ उसको मिलता है जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है। तो इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपका आंसर सही हुआ तो प्राइस कुड बी योर्स। तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद बाय द नेक्स्ट मैच व्हिच इज बिटवीन दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रिवेंज वीक चालू हो गया भाई, रिवेंज वीक चालू हो गया है भाई। तो ये वाला मैच खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में। टोटल यहां पर 100 गेम्स खेले गए। बैटिंग फर्स्ट यहां पर 48 टाइम्स जीती है, बैटिंग सेकंड यहां पर 51 टाइम्स। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की अगर बात करते हैं तो अराउंड 225 है इस साल के आईपीएल में, ठीक है। तो अगर हेड टू हेड की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टोटल 34 आईपीएल के मैचेस खेले हैं। दिल्ली ने 13 मैचेस जीते हैं, 20 मैचेस आरसीबी ने जीते हैं, 1 मैच नो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। इस वेन्यू पे इन दोनों ने 11 मैचेस खेले हैं, 4 बार दिल्ली कैपिटल्स जीता और यहाँ भी आरसीबी ने डोमिनेट किया, 7 मैचेस आरसीबी के नाम है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस मैच। दिल्ली कैपिटल से बात करते हैं, केएल राहुल उनका भाई इस वेन्यू पे 53 का एवरेज है। लास्ट अभी मैच में देखा था भाई उन्होंने भाई 150 रन भी मार दिए थे। आरसीबी के अगेंस्ट उनका 69 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 145 का है। मतलब केएल राहुल का बल्ला तो केएल राहुल पूरी जान देता अपनी और जिस मैच में केएल राहुल रन मारता है उस मैच में डीसी हार जाती है, ये भी एक है। नीतीश राणा पे आ जाते हैं। लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेला भाई, 92 रन मारे इस वेन्यू पे। उनका 22 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 164 का, बट लास्ट मैच अच्छा खेला था उन्होंने। आरसीबी के अगेंस्ट उनका एवरेज 27 का है, स्ट्राइक रेट 135 का है। स्टब पे आ जाते हैं। इस वेन्यू पे 12 इनिंग्स में उनका 47 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 187 का है, बाप रे बाप। आरसीबी के अगेंस्ट उनका स्ट्राइक रेट 146 का है, एवरेज 67 का है। रन तो मारता है आरसीबी के अगेंस्ट। अक्षर पटेल पे भी आ जाते हैं। इस वेन्यू पे उसका भाई बैटिंग एवरेज अराउंड 33 का है, स्ट्राइक रेट 143 का है। आरसीबी के अगेंस्ट उसका बैटिंग एवरेज 38 का है अक्षर पटेल का, स्ट्राइक रेट 150 का है। बॉलिंग स्टैट्स की अगर बात करते हैं अक्षर पटेल की, तो इस वेन्यू को उसने 29 मैच में 23 विकेट्स लिए विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.14 और आरसीबी के अगेंस्ट 22 मैच में 23 विकेट विद एन इकोनॉमी ऑफ 7.26। कुलदीप यादव की बात करते हैं। इस वेन्यू पे उन्होंने 24 मैचेस में 23 विकेट्स लिए, इकोनॉमी 9 की है। आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने भाई 11 इनिंग्स में 11 विकेट लिए, इकोनॉमी अराउंड समवेयर अराउंड 8-9 की है। टी नटराजन पे आ जाते हैं। इस वेन्यू पे 6 मैचेस में 6 विकेट है, इकोनॉमी 9.8 की है। आरसीबी के अगेंस्ट 11 मैचेस में 12 विकेट्स हैं, इकोनॉमी उनकी 8 की है। तो ये थे डीसी से टॉप प्लेयर्स। बाय द वे आरसीबी के टॉप प्लेयर्स बताने से पहले बता दूं कि इस मैच में फिलिप सॉल्ट और रसिक दर सलाम को रेस्ट किया जा रहा है। उनकी तबीयत का कुछ इशू है, तो डीके ने तो कंफर्म भी कर दिया कि सॉल्ट नहीं खेल रहा है, तो जेकब हेथल ही कंटिन्यू करेगा इस मैच में भी। तो सॉल्ट के तो स्टैट्स थे बढ़िया, बट वो खेल नहीं रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद विराट कोहली ओनली। वेन्यू पे 11 मैचेस हैं, दिल्ली का लौंडा ही है, 534 रन है, एवरेज 66.75 का है, उसका तो होम ग्राउंड ही है। स्ट्राइक रेट 140-50 का है, 140-41 का है, सॉरी। दिल्ली के अगेंस्ट 31 इनिंग्स में लगभग 1150 रन
रन है, एवरेज 48 का है और स्ट्राइक रेट 134 का है। बट ये तो पुराने भी इस साल तो सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट से खेल रहा है वो, ठीक है। टिम डेविड पे आ जाते हैं। इस वेन्यू पे 3 इनिंग्स में लगभग 70 रन से 69 रन से, एवरेज भी 69 का, मतलब एक ही बार आउट हुआ है 3 इनिंग में। स्ट्राइक रेट 210 का है। दिल्ली के खिलाफ भी 8 इनिंग में 223 रन से, एवरेज 55 का। दिल्ली को तो बहुत पेलता है ये, स्ट्राइक रेट इसके 200 के ऊपर ही है इसका भी। यहाँ भी भुवी पे आते हैं। भुवी इस वेन्यू पे 10 मैचेस में 15 विकेट्स ले चुके हैं, ठीक है। इकोनॉमी 8 किया है। तो लास्ट मैच में भी देखा दिल्ली के अगेंस्ट, तो तुमने भुवी नहीं पूरा पावर प्ले में जादू दिखाया था, तो इससे तो बच के रहना पड़ेगा इनको। दिल्ली के अगेंस्ट 24 मैचेस में 26 विकेट्स हैं, इकोनॉमी 7.5 की है, तो वेरी गुड भुवी भाई। जॉश हेजलवुड की बात की जाए तो वेन्यू पे 2 मैचेस में 3 विकेट्स लिए, इकोनॉमी थोड़ी महंगी है 9.2 की। और डीसी के अगेंस्ट 8 मैचेस में 9 विकेट से, इकोनॉमी 8.5 की है। तो ये थे की प्लेयर्स आरसीबी से जो रह सकते हैं इस मैच में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट मैचअप्स की, मतलब बैटर्स वर्सेस बॉलर्स। स्टार्ट करते हैं डीसी बैट्समैन वर्सेस आरसीबी बॉलर्स। केएल राहुल को भुवी ने 102 बॉलें कराई हैं, 111 रन बनाने दिए हैं, 2 बार आउट किया। हेजलवुड ने उसको 61 बॉल्स कराई हैं, उसने उसको 107 रन मारे हैं केएल राहुल ने, बट एक बार आउट भी हुआ है। कुरनाल ने उसको 98 बॉल्स कराई हैं और सिर्फ 103 रन बना पाया है भाई केएल राहुल, और एक बार आउट हुआ है। मतलब इकोनॉमी, मतलब इसको स्पिनर्स को ये नॉर्मली बहुत बच के खेलता है, बहुत बच के खेलता है। ज्यादा स्ट्राइक रेट से। नीतीश राणा पे आते हैं। भुवी के अगेंस्ट उन्होंने 41 बॉल्स के लिए सिर्फ 50 रन बनाए, 2 बार आउट हुए हैं। कुरनाल की 21 बॉल्स को सिर्फ 26 रन बना पाया, एक बार आउट हुआ है। मिलर ने भुवी की 35 बॉलें खेली है, 52 रन बनाए, एक बार आउट हुआ है। रोमारियो की मिलर ने 28 बॉल्स के लिए उसने 57 रन बनाया, एक बार आउट। रोमारियो की तो दही निकाली थी लास्ट ओवर में, मारा तो था उसको। ट्रिस्टन स्टब पे आ जाते हैं। भुवी के अगेंस्ट 19 बॉलों में से 35 रन, एक बार आउट किया। सुयश ने स्टब्स को 16 बॉलें कराई हैं, 25 रन दिए, बट एक बार भी विकेट ले लिया है। स्टब्स बाय द वे अभी तक भाई, और भी जितने भी आरसीबी बॉलर्स हैं इसमें जो खेल रहे हैं वो आउट नहीं कर पाए हैं, सिर्फ भुवी ने किया है, सिर्फ भुवी ने किया है। फिर बात करते हैं अक्षर पटेल की। सुयश ने अक्षर पटेल को 10 बॉलें कराई हैं, 13 रन दिए, एक बार आउट किया है। भुवी ने अक्षर को 37 बॉल्स कराई, उससे 62 रन मारे हैं, बट 2 बार आउट भी किया है। हेजलवुड ने उसको 19 बॉलें कराई हैं, सिर्फ 21 रन बना पाया अक्षर पटेल, और एक बार आउट हुआ है। अब बात करते हैं आरसीबी बैटर्स वर्सेस दिल्ली बॉलर्स की। तो विराट कोहली को मुकेश ने 16 बॉलें कराई हैं, 16 रन देके एक बार आउट किया। अक्षर के 86 बॉल्स पे 97 बनाए विराट ने, और एक ही बार आउट हुए। मतलब केएल और विराट दोनों स्पिनर्स को संभाल के खेलते हैं, विकेट नहीं थ्रो करते। नटराजन की 32 बॉलों पे 54 बनाए हैं विराट ने, एक बार आउट हुए हैं। कुलदीप की 64 बॉलों में 75 रन बनाए हैं, एक बार आउट हुए हैं। विपराज की 11 बॉलों पे 13 बना के एक बार आउट हुए हैं। लुंगी एनगीडी वैसे इस मैच में तो अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको रिकॉर्ड बता देता हूँ, 3 बॉल पे 1 रन देके एक बार आउट हुआ है विराट अभी। पार्टिकल की बात करी जाए तो पार्टिकल की ने अक्षर की 28 बॉलों पे 47 रन मारे हैं, 2 बार आउट हुए हैं। और मुकेश की 4 बॉलें खेली, एक भी रन नहीं बनाया, और एक बार आउट हो गया पार्टिकल। पट्टीदार पे आते हैं। उसने मुकेश की 17 बॉलों पे 27 रन बनाए, एक बार आउट हुए हैं। अक्षर की 19 बॉलों पे 31 रन बना के एक बार आउट हुए हैं। कुलदीप की 13 बॉलों पे 16 रन बना के एक बार आउट हुए हैं। जितेश पे आते हैं। जितेश का काफ़ी पुअर रन था जब दिल्ली के अगेंस्ट लास्ट मैच में 20 पे 14 ही बनाए थे, तो इसकी मैचअप थोड़ी खराब हो सकी। कुलदीप की 31 बॉलों पे सिर्फ 33 रन बना के 2 बार आउट हुआ है। अक्षर की 19 बॉलों पे सिर्फ 15 रन बनाए, 2 बार आउट हुआ है। और लुंगी सानी एनगीडी की 6 बॉल पे एक बार आउट हुआ है। टिम डेविड की बात की जाए तो मुकेश के 19 बॉलों पे उसने मारे 54 रन, ठीक है। और जैसे प्रभ सिमरन प्रयांश आर्या होके थे, ये होंक देगा इनको दिल्ली में, ठीक है। एक ही बार आउट कर पाया। अक्षर की 13 बॉलों में 25 मारे, एक बार आउट हुआ है। कृणाल पांड्या पे आते हैं। बैटिंग की वैसे नौबत आनी नहीं चाहिए, बट पिछली बार दिल्ली आया था तो कृणाल पांड्या को तो मैन ऑफ द मैच ऊपर प्रमोट किया गया था, उसने 60-70 रन मारे थे, विकेट्स भी लिए। हाँ, लुंगी की 12 बॉलों पे 26 बना के एक बार आउट हुआ है। मुकेश की 25 बॉलों में 43 रन बना के एक बार आउट हुआ है। नटराजन की 15 बॉलों पे 17 रन बना के एक बार आउट हुआ है। कुलदीप की 35 बॉलों पे 36 बना के एक बार आउट हुआ है। विपराज की 8 बॉलों पे 10 रन बना के एक बार आउट हुआ। तो स्ट्राइक रेट इतना कुछ खास नहीं है। तो ये थे भाई मैचअप्स। अब आ जाते हैं इस मैच की प्रेडिक्शंस पे। तो पहली प्रेडिक्शन ये है कि विराट कोहली और केएल राहुल इस मैच में भाई 50 रन मार रहे हैं अपनी टीम के लिए, ये तो पक्का है, क्योंकि ये दोनों विकेट नहीं थ्रो करेंगे। रजत पट्टीदार और टिम डेविड भाई इस मैच में आरसीबी के लिए धागे खोल देंगे रन मार मार के, भाई खत्म कर देंगे, ऐसा करेंगे भाई, बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव नॉक खेला जाएगा, ठीक है। आरसीबी डीसी के कंपैरिजन में ज्यादा छक्के मारेगी इस मैच में, ये गारंटी है। या फिर जितेश या फिर पार्टिकल में से कोई एक बैट्समैन भाई यहाँ पर फेल हो जाएगा इस मैच में। मोस्ट प्रॉब्ली भाई जितेश है जो फेल हो जाएगा इस मैच में। पार्टिकल भी हो सकता है क्योंकि लास्ट मैच में बढ़िया परफॉर्म किया, बट उसका अच्छा है फॉर्म, अभी मार दे तो अच्छा है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन ये है कि नीतीश राणा इस मैच में फ्लॉप हो सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में काफी रन मार दिए हैं, उससे पहले काफी खराब रिकॉर्ड था उनका इस वेन्यू पे, और फेल होने के पूरे चांसेस हैं। स्टब्स लेकिन मारेगा मिडिल ऑर्डर में 25+ रन दिल्ली के लिए इस मैच में, ठीक है। हेजलवुड और कृणाल लेंगे भाई टॉप विकेट टेकर्स रहेंगे ये आरसीबी के लिए इस मैच में, और नटराजन और कुलदीप रहेंगे दिल्ली के लिए टॉप विकेट टेकर्स इस गेम में। और ये वाला मैच कौन जीतेगा? ये वाला मैच जीतेगा भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला मैच कोई बाय हुक और बाय क्रुक
ग्रुप ये मैच जीतेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, RCB दिल्ली हारेगी, दिल्ली डजंट डिजर्व टू विन आफ्टर द लास्ट मैच भाई। गाइस हो गया, उन्होंने सारी इज्जत अपनी डुबा वेस्ट ली कर भाई, दी है, yes, हो you गया। don't deserve। आरसीबी इज गोइंग टू विन दिस मैच। Yes। अब आ जाते हैं उस सेक्शन पे जहां आपके पास मौका है आपकी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी जीतने का या फिर यूपीआई। बस आपको क्या करना है, मेरे दो सिंपल से क्वेश्चंस के सही सही आंसर्स कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपने कर लेनी है। अगर आपने ये कर ली और आपका आंसर हो गया सही तो आपको मिल जाएगी आपकी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी या फिर यूपीआई। तो स्टार्ट करते हैं। इट्स द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में हाईएस्ट स्ट्राइक रेट आरसीबी से और दिल्ली से कौन कौन से बैट्समैन का होगा? मिनिमम 5 बॉल्स फेस्ड। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस मैच में मैन ऑफ द मैच कौन सा प्लेयर रहेगा? तो भाई कितने बता सिंपल दो। है भाई, दो सिंपल सवाल। आरसीबी से एक बल्लेबाज देख लो, या तो टिम डेविड, रोमारियो, हाँ, बहुत सारे नाम हैं उधर से भाई, वहां से देख लो। स्टब्स है, मिलर है, बहुत है। जो तो भाई अगर तुमने इन दोनों सवालों का सही जवाब दे दिया, हमने यहाँ पर फॉलो किया होगा, आपने यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन किया होगा, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया होगा, तो आप जीत सकते हैं। टेलीग्राम पे तो बिल्कुल कर लेना है भाई। आईपीएल मैच की सारी प्रेडिक्शंस वहां पे आती हैं, लाइव प्रेडिक्शंस भी वहीं देते हैं, बीएनबी क्विज के विनर्स भी वहीं अनाउंस होते हैं। तो अगर आप जीत भी जाओगे तो आप अपना नाम कहाँ देखोगे? टेलीग्राम पे देखोगे। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। अब बहुत हुआ भाई, अब बनेगी एक लंबी स्ट्रीक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। मेरा नाम है सचिन, मेरा नाम है सव्य, एंड टुगेदर वी आर बैटल मैटर्स। Battle Matters is now signing off. Take care guys, bye bye, love you.